पे करेंगे और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए अभी नोटिस आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 तारीख का अभी नोटिस है और इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है, ये डाउनलोड कर लिए हैं और ये खुल गया है। ठीक है, अब हम वीडियो को थोड़ा सा फ्लाइट मोड में कर देते हैं ताकि कोई मैसेज उससे ना करें। तो अब हम इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि कितने कब लास्ट डेट है, कितनी फ़ीस रखी गई है, क्या-क्या योग्यता है, कौन-कौन अप्लाई कर पाएगा और भी क्या-क्या चीज़ें हैं, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा-सा लंबा ज़रूर हो सकता है लेकिन अंत तक देखिएगा, सब कुछ एक-एक चीज़ क्लियर करेंगे और आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना फटाफट से अप्लाई करके तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट हैंड अभी नहीं सीखा है तो फटाफट से सीख लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम होने से स्किल्ड होने तक आपका 6 महीने का टाइम मिल जाएगा। अगर आप रेगुलर मेहनत करेंगे तो सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने सीखा है तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज के डेट से स्टार्ट हो गया है ये फॉर्म भरना, 20 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और 5 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं मिलेगा यहाँ पे, 20 अगस्त से स्टार्ट है। ठीक है, और ये 5 सितंबर तक चलता रहेगा। लास्ट डेट है आपका 5 सितंबर। ठीक है, तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना और फॉर्म को बहुत केयरफुली भरना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म को एक बार सबमिट करने के बाद ना तो उसमें आप रीसबमिट कर पाएंगे, ना वेरीफाई कर पाएंगे, ना संशोधन कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म को बहुत केयरफुली भरना है, खास करके नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी कैटेगरी ये सब गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ इधर उधर होगा तो चल जाएगा एफिडेविट लगा के, लेकिन नाम वगैरह और ये सब डेट ऑफ बर्थ ये सब एकदम सही होना चाहिए। तो लास्ट डेट आपने देख लिया, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी अगर आपने 12th पास कर लिया, ठीक है, 10+2 यानी कि 12th 12वीं पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैटेगरी वाली जो सर्टिफिकेट है, आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी की सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगाइएगा। ठीक है, आप SC ST OBC जो भी लगाते हैं तो एक स्टेट गवर्नमेंट का बनता है, एक सेंट्रल वाला बनता है, तो सेंट्रल वाला बनवा लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं बना तो बनवा लीजिएगा, 1 हफ्ते में बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने पहले से बनवा रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करते हैं, लास्ट डेट फीस पेमेंट की है 6 सितंबर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग डेट जो है आपका, विंडो ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज। ठीक है, एक दिन के लिए खुलेगा, 7 तारीख को खुलेगा। अगर आपने कुछ गलत भर दिया है तो ठीक है, लेकिन वो गलत जो भर दिया है उसके लिए चार्ज लिया जाएगा, फ्री में आप उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उसमें भी करेक्शन कर पाएंगे आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेंटर वगैरह, ये सेंटर कहाँ लिया ये सब चेंज कर पाएंगे, नाम वगैरह में चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा फॉर्म। ठीक है, आराम से आप अपने से भर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप मोबाइल से भी भर सकते हैं। ठीक है, बस फ़ोटो और सिग्नेचर सही से लगाइएगा। ठीक है, फ़ोटो में कोई चश्मा टोपी ये सब मत लगाइएगा। ठीक है, और सिग्नेचर जो है एकदम कैपिटल लेटर मत लिखिएगा, घसीट लिपि लिखिएगा। ठीक है, जो सिग्नेचर की तरह सिग्नेचर होता है वो लिखिएगा, एकदम ऐसे नहीं कि ABCD करके नाम लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, बस ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँगा। ठीक है, वैकेंसी जो है, कितनी वैकेंसी है, किस पद के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे दोस्तों आपको बाद में बताया जाएगा SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हम आपको टाइम टू टाइम जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर डिक्टेशन दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि स्टेनो ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों के लिए वैकेंसी आई है, लेकिन दोनों के लिए एज जो है वो अलग अलग है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, डी वाला जो लिखा गया है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि BRO के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो BRO का ऑप्शन है उसमें आप चूज करेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे डिपार्टमेंट होता है ना, कई सारे डिपार्टमेंट, लेकिन BRO में आपको अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आप PH कैटेगरी में है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, BRO के लिए नहीं कर पाएंगे, बाकी डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि BRO में फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। ठीक है, वहाँ पे दौड़ भी होगा। ठीक, केवल BRO के लिए, बाकी के लिए नहीं। ठीक है, बाकी सब के लिए वही चलेगा जो नॉर्मल चलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो जानकारी होगा, अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछेगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना के आपको अवेयर करता रहूँगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, किस किस के लिए कौन सा शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको शॉर्ट फॉर्म की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए। क्या क्या एलिजिबिलिटी रखा गया ये मैं आपको बता देता हूँ। ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। ठीक है, जो BRO के लिए है वो उसमें केवल मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगी, फीमेल नहीं होंगी। ठीक है, फीमेल बाकी अदर जो डिपार्टमेंट है उनके लिए रहेंगे, अदर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के लिए। तो केवल BRO एक डिपार्टमेंट है जिसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए ही मेल कैंडिडेट, और वो भी फिजिकल जिनका स्टैंडर्ड है, ठीक है, वही होंगे। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो एज जो है आपका 18 से 30 साल रखा गया है ग्रेड सी के लिए। ठीक है, जिनका 27 से ऊपर हो गया है वो ग्रेड सी ओनली अप्लाई करेंगे तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल रखा गया, 18 से 30 ग्रेड सी, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और एज आपका काउंट होगा 1 जनवरी 2022 से।
ठीक है। 1 जनवरी 2022 को आप 18 साल हो गए हैं, ठीक है, 18 से 30 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी कैटेगरी वाइज जो यहाँ पे 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल जो छूट मिलता है वो मिलता रहेगा, ठीक है। किस कैटेगरी को कितना मिलता है वो नीचे दिया गया है, आप लोग देखिएगा। 72 पेज का नोटिफिकेशन है, सब कुछ एक डिटेल में बताएंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये समझ लिए कि जो ग्रेड डी के लिए है 18 से 27, ग्रेड सी के लिए 18 से 30, बाकी कैटेगरी वाइज और छूट मिलेगा। कैटेगरी वाइज कितना मिलता है, SC/ST को 5 साल मिलेगा, ठीक है, 30 5 35 हो जाएगा। OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, PWD OBC को 13 साल, PWD SC/ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल यानी कि उनके डिस्चार्ज समरी से, ठीक है। बाकी डिफेंस में 3 साल, 8 साल, डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी, इन सबको अलग अलग दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट 40 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सबका अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा आपको इस कैटेगरी में है और कौन सा एज आपको चाहिए। अगर कोई आपका 18 से 27 है, कोई कैटेगरी में नहीं है, तो आप सीधा बिना एज रिलैक्सेशन लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट आपका कौन सा लगेगा वो नीचे फॉर्मेट भी दिया गया है, उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। हालांकि मैंने पहले बता दिया कि सेंट्रल वाला लगेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कह रहे कि कैंडिडेट मस्ट है पास 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। यानी आपने 12वीं पास कर लिया, ना कि पेपर दे रहे हैं, 12वीं पास कर लिया, आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट से पहले आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी और कुछ कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कैटेगरी में लेंगे तो कैटेगरी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, बाकी 10th 12th यही आपका चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप उसको दीजिए, फॉर्म भरते समय आप उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो आपके जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में काउंट हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, SSC की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आप जैसे अपना लॉगिन करेंगे आपको SSC का स्टेनोग्राफर का दिखने लगेगा। अप्लाई करने के लिए आप वहाँ सीधा जाएंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें नहीं भरना है, बेसिक चीज़ें वहाँ पे आपका पहले से आएगा। अगर आपने पहली बार कर रहे हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि सिग्नेचर घसीट लिपि में होना चाहिए, स्पेसिमेन सिग्नेचर, और फोटो में टोपी व चश्मा ये सब नहीं होना चाहिए। मैं दिखा दूंगा अभी कि कैसे आपको फोटो लगाना है, ठीक है। लास्ट डेट मैंने बता दिया 5/9 का आपको इंतजार नहीं करना है, फटाफट से फॉर्म अप्लाई कर देना है और अपनी तैयारी में जुट जाना है। सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न होगा, और रिटर्न जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे, ठीक है। तो आप रिटर्न की तैयारी में अभी से या आज से ही लग जाइए, ठीक है। पहले से जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, आज से ही लग जाइए, क्योंकि नवंबर में ही आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस इतने टाइम है, नवंबर में पेपर होने वाला है आपका, ठीक है। 100 रुपये का फीस रखा गया, किसके लिए, जर्नल और OBC के लिए। बाकी महिला, SC/ST, एक्स सर्विसमैन, बाकी सभी के लिए कोई फीस नहीं रखा गया है, ठीक है। 100 रुपया जनरल और OBC मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। बाकी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं रखा गया, SC/ST के लिए कोई फीस नहीं रखा गया है, ठीक है। तो आप अप्लाई कर पाएंगे इसको। फीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट मैंने बता दिया 6 तारीख है, तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। 7 तारीख को आप करेक्शन पर कर पाएंगे अगर कुछ गलत हो गया तो, लेकिन करेक्शन भी ऐसे चीज़ कर पाएंगे जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, सेंटर चूज करना हो गया, ये इन सब में कर पाएंगे। बाकी जो है नाम और इन सब में करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सावधानी से भरिएगा। फीस जो है आपका ऑनलाइन मोड, यानी कि आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से फॉर्म भर सकते हैं, ये फीस जमा कर सकते हैं। सेंटर आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। जिस रीजन में आपको नज़दीक पड़े या जिस रीजन में आप देना चाहें उस रीजन का सेंटर आप चूज कर सकते हैं। उसी रीजन में आपका रिटन टेस्ट होगा और उसी रीजन में आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा सेंटर दिया गया है, हर सेंटर का कोड है, आप अपने हिसाब से सेंटर कोड और सेंटर चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की दोस्तों बता दें कि सिलेबस वही पुराना वाला रखा गया है, सिलेबस में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो इस अवसर का लाभ उठाइए। इसमें मैथ नहीं पूछा जाएगा, केवल और केवल रीजनिंग, GS और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी से रहेंगे, और 100 क्वेश्चन जो है वो आपके इंग्लिश से रहेंगे, यानी इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन से। तो सुनहरा मौका है आपके लिए, आप इसको अप्लाई करिए और फटाफट से तैयारी करके इसका लाभ उठाएं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, मैंने बता दिया कि दोनों मोड में रहेंगे, इंग्लिश को छोड़ के बाकी GS और रीजनिंग जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो हिंदी में नहीं हो सकता। 0.25 माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है, और एक क्वेश्चन का यहाँ पे नंबर आपको दिया जाएगा।
तो जो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए बाकी टेंटेटिव आंसर की आपका एग्जाम होने के बाद अपलोड कर दिया जाएगा, आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे। जनरल अवेयरनेस और इन सब से कहाँ क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसका प्रीवियस पेपर भी हम आपको अपलोड कर देंगे, आप देख पाएंगे। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो प्रीवियस पेपर भी मिल जाएगा। बाकी अभी जो पिछले साल हुआ था उसको भी हम अपलोड कर देंगे, आप उसको चेक कर लीजिएगा और अपना प्रैक्टिस जारी रखिएगा। बाकी बात करते हैं, अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। रिटन पे ही आपका मेरिट बनेगा, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, इंग्लिश से अगर आप इंग्लिश से भरे हैं फॉर्म, ठीक है, फॉर्म भरते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो पूछेगा स्किल टेस्ट का माध्यम यानी स्किल टेस्ट का मीडियम क्या होगा। तो मीडियम में आपने जिस लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड सीखा है उसी लैंग्वेज को भरिएगा, इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, गलत मत भरिएगा। अगर आपने हिंदी सीखा है तो हिंदी भरिएगा, इंग्लिश सीखा है तो इंग्लिश भरिएगा। अगर आप कुछ नहीं भरेंगे तो इंग्लिश मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आप फिर बाद में उसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे, तो इसलिए ध्यान से भरिएगा, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश स्टेनोग्राफी से सीखा है तो 50 मिनट ट्रांसक्राइब करने के लिए मिलेगा। ठीक है, हिंदी से सीखा है तो 65 मिलेगा, ये किसमें, ग्रेड डी में। वहीं ग्रेड सी की बात करें तो इंग्लिश में 40 मिनट और हिंदी में 55 मिनट का मिलेगा स्टेनो ग्रेड सी के लिए। ठीक है, बाकी ये BH और PH कैंडिडेट के लिए 70 मिनट 90 मिनट ये उनके लिए है, वो अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो है टेस्ट हो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट हु ऑप्ट टू टेक द stenography test in Hindi will be required to learn English stenography and vice versa their appointment filing which their probation may not be cleared। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग हिंदी स्टेनोग्राफी से स्किल टेस्ट देंगे अगर वो क्वालिफाई होते हैं तो डिपार्टमेंट उनका इंग्लिश भी सिखाएगा। ठीक है, और जब तक वो इंग्लिश नहीं क्वालिफाई करेंगे तब तक उनका प्रोबेशन जो 2 साल का होता है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है कि हर डिपार्टमेंट कराए, कुछ डिपार्टमेंट कराते हैं, तो आपको यहाँ पे अभी घबराने की बात नहीं है। पहले आप जिस लैंग्वेज में सीख रहे हैं उस लैंग्वेज में पहले स्किल टेस्ट क्वालिफाई करिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, बाकी इंग्लिश वाला जो है वो आपको डिपार्टमेंट सिखाएगा, वो आपको अपने खर्चे से नहीं सीखना है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो स्किल टेस्ट के लिए कमीशन बुलाएगा। बाकी एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन ये सब आपको बता दिया गया है। ठीक है, आपको सेंटर पे जाना है और आपको क्या क्या चीज़ें आपको ले जाना है। ठीक है, इनमें से कोई एक आईडी आपको लेके जाना है सेंटर पे। ठीक है, और अगर आप गलत जानकारी देते हैं या मिसबिहेव करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपके लिए सज़ा का भी प्रावधान है, कितने साल के लिए आप डिबार किए जाएंगे ये भी यहाँ पर दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन जो लिखा गया कि 30% नंबर लाते हैं तो आप सिलेक्शन यानी कि क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये तो कहने कि मिनिमम 30% लाना ही लाना है, नहीं तो आप बाहर हैं वैसे भी। ठीक है, बाकी जो है इनका कटाव बनेगा। ठीक है, तो जो अभी आपको पिछले साल का कटाव देख सकते हैं। ठीक है, जनरल OBC SC ST का कितना कटाव गया है तो उसे 10-5 नंबर मान के ही चलिए, क्योंकि हर साल कंपटीशन जो है आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये मान के चलिए, बाकी इस वाले जो परसेंटेज है इसको कोई मायने नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जो मैक्सिमम कट ऑफ ये बनाएंगे वही आपका रहेगा, मिनिमम कट ऑफ जो बनाएंगे। ठीक है, उतना नंबर आपको लाना ही लाना होगा। ठीक है, बाकी BRO के लिए मेडिकल जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, फिजिकल मेडिकल फिजिकल जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं और क्या रखा गया है। ठीक है, टाई वाले केस में देखा जाएगा किसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है इन सब में। और देखिए यहाँ पे देखिए जो कि डिबार कितने पीरियड के लिए लेंगे अगर आप मिसबिहेव करते हैं। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट हो गिल्टी विद द मिसकंडक्ट यानी कि करते हैं, अगर आप कुछ भी धोखाधड़ी या ऐसा कुछ करते हैं, कुछ भी सेंटर पे ब्लूटूथ वगैरह या ऐसे नकल करने का कोशिश करते हैं, तो इतने साल के लिए आप डिबार कर दिए जाएंगे। तो आपको ये सब काम नहीं करना, अपने मन से तैयारी करना, अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से जाके एग्ज़ाम दो। ठीक है, और रिटन क्वालिफाई करो। उसके बाद हिंदी में है तो आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं से भी करिए, ज़रूरी नहीं कि आप हमारा ही ज्वाइन करें। ठीक है, जहाँ से आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको जानकारी मिले वहाँ से आप कर सकते हैं, बस आपको स्किल टेस्ट पास करना है। ठीक है, ठीक है, ये कुछ फार्मेट दिया गया है, उस फार्मेट में आपको सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना है। ठीक है, ये फार्मेट हमने बता दिया है, चाहे वो SC ST OBC या PH कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन है, सबका फार्मेट यहाँ पे दिया गया है। फॉर्म कैसे भरना है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये फॉर्म भी भर के दिखाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे आधार कार्ड अपना दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी दे सकते हैं, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा पहले, उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, यहाँ सबमिट करने के बाद कैटेगरी जनरल या जो भी है आप अपना कैटेगरी चूज करेंगे। ठीक है, पूरा फॉर्म भर के दिखाया गया है कैसे आपको क्या भरना है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, एक पैसे की भी दिक्कत नहीं है। आप अपना फॉर्म अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, बस फोटो और सिग्नेचर आप स्कैन करके मोबाइल में रख लीजिए फ़ोटो खींच के। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिग्नेचर इस टाइप का होना चाहिए, घसीट लिपि वाला। ठीक है, और फोटो इस टाइप का होना चाहिए, और फोटो में दिखा रहा हूँ
ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल से प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू के बाद जिनका फ़ीस रहेगा वो फ़ीस भरेंगे और जिनका फ़ीस नहीं होगा उनका फाइनल सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये सिविलियन एम्प्लॉय के लिए है सर्टिफिकेट। और यहाँ पे आगे मैं फ़ोटो वगैरह ये भी दिखा देता हूँ। ठीक है, 49 पेज और सीधे बढ़ते हैं हम आगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये सब चीज़ें दिए गए। फिजिकल वाला मैं दिखा देता हूँ, बीआरओ के लिए जो फिजिकल वाला था उसको मैं पहुँचता हूँ सीधे उसमें दिखा देता हूँ कि क्या क्या मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइट वगैरह मांगी गई है बीआरओ के लिए, कौन कौन से रीजन के। ठीक है, कहाँ कहाँ के कैंडिडेट को कितनी हाइट चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट जो मांगा गया वो 162.5 है। ठीक है, तो 162.5 मांगा गया। अगर 162.5 बीआरओ आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे दोस्तों मैं दिखा देता हूँ फिजिकल के लिए क्या मांगा गया है, कितनी दौड़ है वो भी यहाँ पे दिया गया है सबसे लास्ट में। और फोटोज़ पहले देख लीजिए, ये वाला फ़ोटो जो है, ये वाला फ़ोटो एकदम सही है। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे ऊपर वाला फ़ोटो सही है, यही इसी टाइप का फ़ोटो आपको लगाना। बाकी टोपी, चश्मा, ब्लर ये सब फ़ोटो बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, और फिजिकल का भी यहाँ पे दिखा देते हैं। एक सेकेंड, कहाँ चला गया, इसी में है, आप देख पाएंगे इसको। ठीक है, बाकी ये है। ठीक है, ये किलो केजी ये इतना मैंने दिखा दिया। और यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो ये है दौड़ आपका 10 मिनट का होगा। ठीक है, 10 मिनट आपको रनिंग भी करना है और क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। अपने दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।